के बाद आप उनको साए पे रख दें, धूप पे नहीं रखें। अच्छा, साए पे रख दें, वहाँ पे जब वो खुश होकर जाएं तो उसके बाद आप उन्हें दोबारा सेट कर दें, वो ख़राब नहीं होते। जिसमें कोई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो बहुत लो क्वालिटी के होते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, जब भी आपको इस तरह का प्लांट्स खरीदें तो पहले उसकी वैरायटी देख लें। वो 10-20 रुपये महंगा ज़रूर होता है, लेकिन वो आपके यहाँ उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, सही, अच्छा चलेगा। अच्छा चलेगा। लेकिन उनकी भी सफाई के लिए कोई लिक्विड या कोई चीज़ इस तरह की आती है नहीं, जिससे इसकी साफ कोई चीज़ आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे आप सर्फ से धो सकती हैं। सर्फ से धो जी हाँ, सकते हैं सर्फ से इजीली। धो सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारे यहाँ आप देखते हैं शुरू से ही हम चीज़ें सारी कर रहे होते हैं। हाँ। मगर एक और तरीका भी होता है, हमारे यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, शायद ये लोग इंपोर्ट कर लें। इनका एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप इनको कोई भी चीज़ बताएं कि हमने मार्केट में ये नई आई हुई है तो ये लोग उसको फ़ौरन इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब मैं अमेरिका में रहता था वहाँ पे एक आता है, स्प्रे आता है जिसको आप प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं, उससे शाइन भी आ जाती है अच्छा। पत्तों के ऊपर। हाँ। और आप उसको हल्का से करके कपड़े भी से कर साफ सकते कर लें। तो चीज़ें तो आपको पता है वक्त के साथ साथ आती रहती हैं सारी हाँ। चीज़ें। और हमारे पास ये है कि हमको, मेरा सबसे ये है कि अगर जी आपने कोई चीज़ लेकर आए अपने घर में, चाहे आप कोई जानवर लेकर आए, कोई आप पौधा लेकर आए, जी हाँ। तो आप उसका ख्याल करें भाई। हाँ, मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं बचपन में। मैं मनी प्लांट को अंदर रख लिया, बिल्कुल हाँ। बंद जगह पे रख लिया, फिर कह रहा हूँ ये बढ़ क्यों नहीं रहा। हाँ। और रोज पानी डाल रहा हूँ उसके ठीक है। अंदर। तो ये क्या इन्होंने बताया अभी, आप बताइए जब कह अच्छा, रहे थे मनी घर प्लांट जाते को लेकिन हैं। अंदर तो रख सकते हैं ना, लाइक मनी प्लांट इंडोर प्लांट के तौर पे भी यूज होता है। जी होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप कोई मिट्टी उसमें जिस मिट्टी में लगाते हैं आप पौधा, तो उसमें ये आम लोग इस तरह करते हैं कि उसमें वो जो खाद होती है, गोबर वगैरह वो डाल देते हैं। अच्छा, वो नहीं डालना चाहिए, उसमें आपको कोकोपीट का इस्तेमाल करना चाहिए। जो कि हमने वो जो हमने एक्वेरियम में बनाया था टमाटर ना, वाली जो बनाया था, हमने बीज लगाए थे। उसमें जो हमने यूज़ की थी, उससे ये होता है कि वो एक तो पानी को सोयल कर लेता है, दूसरा उससे बीमारियां कम आती हैं, सही। और आपको इंडोर प्लांट्स में उसकी वजह से पानी कम देना पड़ता है। हाँ, तो बेसिकली आपका कहने का मकसद ये है कि खाद वो वाली यूज ना गोबर करें। जो होती है। हाँ, वो वाली खाद को यूज ना करें हम, ये कोको पीट जो है इसको यूज करें। जी कोकोपीट को यूज। चलिए ठीक है। अच्छा जनाब, आपको आज का सवाल भी बता देते हैं कि बताइए कि ज़ाफ़रान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से कॉल करके आप बता सकते हैं कि ज़ाफ़रान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ताकि आप लोग विन कर सकें सईद गनी का गिफ्ट हैम्पर। जी, ज़ाफ़रान की एक अच्छी बात बताऊं कि अगर आप रात को सोते वक्त उसको गर्म दूध में थोड़े से डाल के पी लें तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा, और नहीं मैं नहीं पी सकती, लेकिन ना पता चला मैं सुबह नहीं उठ सकी तो फिर क्या होगा। जैसा मेरे साथ हुआ था। जैसा आपके साथ हुआ था। अच्छा खैर, ये तो बिल्कुल एक राज की बात है। ठीक है, तो अच्छा आज हम जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्लांट्स के फूड के ऊपर, उनके खानों के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जरा बताएं। इधर से बताएं कि हम अभी इम्पोर्ट कहाँ से शुरू करें, इसका बता दीजिए। ग्रो मोर जो है, हाँ जी इसको देखो, उठा लीजिए। ये ग्रोमोर का ये नेचुरल ऑर्गेनिक फूड है। ये अच्छा, ये इम्पोर्टेड ये है। आप कैमरा में दिखा दीजिए। जी ये इम्पोर्टेड है, ठीक है। लेकिन ये इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ये आधा किलो का पैकेट, अच्छा, ये आप इसको 2 एकड़ पे जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 एकड़ पे? 2 एकड़ पे। अच्छा, तो इसका क्या फायदा है इसको यूज करने का? ये असल में जमीन को सख्त नहीं होने देता है, इससे फसल भी अच्छी होती है। अगर आपने प्लांट्स लगाए तो इससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छा, जी और ये उसका और ये नेचुरल फूड ऑर्गेनिक है ना, आपको हाँ, पता है, organic है। हमारी बात हो बात रही थी कि हुई थी, हमने- आजकल ऑर्गेनिक फूड दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगा है। बिल्कुल। जितने भी जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज नहीं करें, स्प्रेज यूज ना करें, जो वो सब्जियां हैं हाँ। बाहर के मुल्कों में वो महंगी हैं। तो अब यानी वही बात है कि हम लोग नेचुरल वे में वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग ने बहुत ज्यादा अच्छा, वो तो ये चीज़ें किस चीज से बनी हुई होती है, ये क्या चीज है? ये इसमें अवेलेबल पोटाश होती है। अच्छा, पोटाश वगैरह ऐसी चीजें होती है, तमाम वो चीजें जो जिसमें ऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक आ जाता कोई है। भी केमिकल नहीं होता है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ऐसे तो ये फूड भी पैकेट कितने का है मार्केट में और आपके पास क्या प्राइस है इसकी? ये 200 का है। 200 ये देखें, आपको और पैकेट तो 2 देखने में एकड़ तो 2 एकड़ यानी कि तो इसका हमें मतलब अब एक अगर घर हर में तो आराम से चलेगा। हाँ, यानी कि इसको रख सकते हैं जी अपने नहीं रख पास, है सकते ना? हैं। इसको इस्तेमाल करने के बाद इसकी जो पैकेट है इसके ऊपर ये देखें सील लगी हुई है, आप इसको दोबारा बंद कर दें। ठीक है। और जब इसकी जरूरत पड़े इसको महीने में एक दफा डाल देना चाहिए, तो इससे अच्छा। पौधे आपके हर वक्त जो है ना फ्रेश रहेंगे। तो इसको हम हर अगर पौधे एक पे use गमला कर है तो सकते एक इसको आप गमले में हर कितना पौधे पे डालना use कर चाहिए? अगर सकते हैं। एक गमला हमारे पास है, एक एक पॉट है, टीस्पून 1 टीस्पून एक डाल दे, तो टीस्पून। उससे क्या होगा कि पौधा अच्छा ग्रो जी करेगा। उसकी ग्रोथ अच्छी होगी इसकी ठीक है, वजह चलिए अब हम अपनी सेकंड चीज की तरफ आते हैं। से। जी ये रूटिंग पाउडर है। ठीक है। जी आप किसी चीज़ की भी कटिंग लगानी है तो आप पहले इसकी जेल बना लें। अच्छा, जी इस पाउडर की जेल बना लें। इससे जो आप जो भी कटिंग लगाएंगे तो आप इसमें डिप करके लगाएं, तो इससे कटिंग जो आप जिस चीज़ की कटिंग लगाएंगे तो उसको फंगस की बीमारी नहीं लगेगी। अच्छा, इसमें बता दूं जी, जैसे आप देखते हैं बहुत घरों में बोगनविला लगा हुआ होता है, जिसमें फूल आते हैं डिफरेंट। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर डंडी काटी और काट के उन्होंने लगा दी। हाँ। तो जिस तरह की जेल में करके, और यहाँ पे लोगों को बताऊंगा अगर कटिंग लगानी है तो हमेशा डंडी को क्रॉस में काटना पड़ता है।
ये आप डंडी को अगर सीधा काट के तो वो नहीं लगाएंगे लगेगी। और उसको एक बड होता है उस जगह से आप लगाएंगे तो वहां से जड़ फूटती है उसकी। अच्छा, तो वो ख्याल भी हाँ, तो करना ये चाहिए। किस तरह से कटिंग करनी चाहिए, इसका उसका तरीका बता दें लोगों को ताकि उनको पता लगे कि जी जी अच्छा। आप उसको जो आपकी शाख है जहाँ से आपने उसको ना तो ज़्यादा नीचे से काट देना है ना ज़्यादा ऊपर से, दरमियानी सतह से उसको काट के हाँ। आप उसको रूटिंग पाउडर लगा के उसको जो है ना किसी भी कटिंग को लगा लें। और दूसरा ये है कि इसको नर्सरी वाले भी यूज़ करते हैं, जितनी भी वो कटिंग लगाते हैं तो ठीक वो है। ज़्यादातर रूटिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए कि उनकी मेहनत ज़ाया नहीं होती इस वजह से। आम लोगों को पता नहीं होता, हाँ जी। बाद लोग ऐसी जो है वो लगा देते हैं कटिंग, तो वो कहते हैं कि हमारी कटिंग चल नहीं सकी, कोई मिट्टी में प्रॉब्लम है, ये बात नहीं होती। वो रूटिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, इससे जो है वो उसको बीमारी नहीं लगती। अच्छा, और जब ठीक है। बीमारी नहीं लगती तो उसकी जड़ बहुत जल्दी निकल आती है, तो सही है। ये इसलिए। सही है, ठीक है। अच्छा, तो ये किसी भी चीज़ में यूज़ किया जा सकता है जी, ना, लाइक हाँ। ये किसी चीज की भी आपने कटिंग लगा हाँ। मनी प्लांट में हम मनी जी, प्लांट मनी भी प्लांट में कर लगा सकते हैं। सकते हैं। आपके जितने भी आपके ये हाउस होल्ड के मतलब जितने भी प्लांट्स हैं आप उस पर इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अच्छी बात है। ठीक है, और इसकी प्राइस क्या है अगर कोई लेने जाना चाहे? ये आपको 150 की मिलेगी। अच्छा जी, जी, और और ये इसका भी भी आराम से चलती है? और जी, इससे जी। कितनी कटिंग लगा लेते हैं? इससे तकरीबन आपकी 300 कटिंग लग जाएगी। 300? जी, यानी कि एक जी अभी देखिए कि कितनी मैं कह रहा हूँ कि हाँ। एक घर में 300 कटिंग कौन लगाएगा? कोई ठीक है? भी नहीं। अगर आपने ये सब चीजें छोटी छोटी ले लेंगी 150 रुपए क्या है तो आजकल, सालों साल चलती चलेंगे है आपके चीज़। पास। अच्छा, और ये खराब भी नहीं होती? नहीं, खराब भी नहीं होती। आप ठीक इसको है। इस्तेमाल करने के बाद इसको लॉक करके रखनी, ये खराब तो नहीं ये होती। आई मीन सालों चल सकती हैं, खराब नहीं बिल्कुल होती। चल चलिए, तो कितनी अच्छी बात है। 150 में आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है। और अगर आपको शौक है और आपको इसी तरह से अपने गार्डन को आप बनाने का प्लान करें तो अपने कटिंग्स लगानी है जगह पे, ताकि आप 1 साल बाद 2 साल बाद वो प्लांट्स बड़े हो जाएं तो आप इजीली इस चीज़ को इन्होंने ले मेरी सकते हैं। एक हेल्प करी है मेरे घर पे हाँ। कि मेरा छत पे मैंने वेजिटेबल गार्डन बनाया। हाँ। तो उसमें मैंने अभी कोई लगा दी है, कोई 10 किस्म की सब्जियां लगा दी, अच्छा। जिसमें से मूली निकल आई है अरे वाह। और टमाटर के निकल आए हैं। तो उस छत पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि हम लोगों का डिस्कशन हुआ कि किस तरह करें। तो छत को पूरा हमने सील करके किसी दिन मैं आप लोगों को बिल्कुल, बुला के हाँ, हम वो लोग का प्रोग्राम पैकेज हम वो भी दिखाएंगे कि आप आपके घर में अगर नहीं हो रहा तो आप छत पे करें उस चीज़ को जाके। तो अब वो जब वो इंशाल्लाह सब निकलेंगी सारी सब्जियां तो इसका एक अलग ही होगा। और एक मैं उसको कितनी organic एक्साइटमेंट रख होती रहा होगी ना हूँ फैसल कि अपने हाथ से जो चीज़ लगाई है अपने वो हाथ चीज़ से बढ़ लगाई। रही है, वो कितना और उसको अच्छा मैं है। ऑर्गेनिक रख रहा हूँ। उसमें मैं कोई फिलहाल अभी कोई नहीं चाह रहा किस तरह की छोटी सब्जियां हों, आई हैव नो इशूज, मगर ये है कि खाद में ही अच्छा, भरी ऑर्गेनिक है। रखने का क्या फ़ायदा होता है? ऑर्गेनिक का ये फ़ायदा होता है कि उससे जितनी भी चीज़ें अगर आपको सब्जियां मिल रही हैं तो वो आपकी सेहत के लिए मुफीद हैं। सही। उस पर अगर आप केमिकल वाली सब्जियां यूज़ करेंगे तो वो आपकी सब्जी सेहत के लिए इतनी मुफीद नहीं है जितनी ऑर्गेनिक है। ठीक है, और अभी और पाकिस्तान organic- में हमें कौन सी मिल रही है, केमिकल वाली या ऑर्गेनिक वाली? नहीं, ज़्यादातर मार्केट में तो आपको केमिकल वाली ही मिलेंगी। अच्छा। केमिकल तो- से फर्क ये होता है कि वो सब्जियां आपको फ्रेश लगती हैं, बड़ी बड़ी लगती हैं बहुत सब्जियां, उनमें जायका कम होता है, मगर देखने में जैसे बाहर के मुल्कों में कि जो फल होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, सही। मगर उनमें जायका नहीं होता। हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान के कुछ केले ऐसे आते हैं जो छोटे होते हैं मगर मीठे बहुत होते हैं। टेस्टी होते हैं। जैसे वो कल मैं ये बात करी थी शाबाशी से कि जो खीरे होते हैं हम लोग जो छोटे वाले अगर खीरे लो तो उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, बड़े वाले लो तो उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। सेब में भी यही होता है हमारे यहाँ, हाँ, सेब हाँ, के साथ बिल्कुल, भी इस तरह की बिल्कुल। चीज़ें। चलिए, ठीक है, अब हम आते हैं। ये ग्रीन कलर की बॉटल क्या है, लंबी सी? जी मुझे भी ये इसमें इंटरेस्ट है। अच्छा। ये लॉन्ग फूड है। अच्छा, जी जी, ये भी इम्पोर्टेड है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक लोकल भी है, लेकिन ये लोकल है। ये वाला लॉन्ग फूड जो है ये लोकल है। अच्छा, वैसे बाद लोग प्राइस के हवाले से कहते हैं कि हमें सस्ती चीज़ चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये भी अवेलेबल होती है। सही है। अब इसकी प्राइस है 150। और इसकी तो प्राइस ये दिखा 300 दें स्क्वायर फीट पे 300 स्क्वायर फीट पे ये इस्तेमाल ठीक है, होता है, ठीक ये है। एक डब्बा। तो इसके मुतबादिल ये है, ये आपको 400 रुपये का मिलेगा, अच्छा। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम है। अच्छा, ये आपने 15 दिन बाद 10 लीटर पानी में 4 टीस्पून डालने हैं और छापरन केन की मदद से आपने तमाम घास पे डाल दें तो आपकी घास हर वक्त फ्रेश रहेगी, अच्छा, ग्रीन रहेगी। अच्छा, जी, लाइक जी। हमारे लाइक गार्डन के लिए गार्डन उसके लिए के बहुत लिए। अच्छी है। जी जी, सही है, ठीक है। तो ये लॉन्ग तो ये भी आराम से चल सकता है, लाइक इसमें भी ये कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे इसका भी ख्याल में इस्तेमाल करना। अगर हम एक पैकेज बनाते हैं अभी हाँ। जैसे कि अगर आपके घर में एक लॉन है छोटा सा, तो आप अगर बहुत से बहुत हमें 800 रुपए खर्च कर लें, हाँ। तो आपके पास बेसिक दवाइयों की चीजें आ जाएंगी जो आपके जो एक आपके साल गार्डन के को लिए लॉन बहुत को ही बहुत अच्छा हसीन बना रखेगा। सकती हैं, बहुत खूबसूरत बना सकती क्योंकि हैं। हम ये भी तो लोगों को बजट बताएं लोगों को कि इतने पैसों में आपके एक साल चलेगा। बिल्कुल, तो ये इसमें मेरे ख्याल में कि अगर लॉन है आपके यहाँ तो 800 रुपए एक साल में निकाल सकते हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल। और भाई लॉन की देखिए, लॉन की मेंटेनेंस कितनी ज़रूरी होती है ना। अगर किसी के घर में गार्डन है तो उसको मेंटेन करके चलना, उसको उसकी एक एक चीज़ को देखना। जैसे आजकल तो जब हम- सर्दियां हैं, हाँ, सर्दियों में धूप कम हो जाती है, हाँ। तो धूप कम हो जाती है उसकी वजह से लॉन ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा होता। तो बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर फौरन गोबर का एक ट्रक मंगवाया और उसको डलवा दिया। हाँ। अब वो क्या होता है, जब वो ग्रो ही नहीं कर रही
वो खाद की वजह से वो दब गया पूरा। फिर हम परेशान होते हैं कि ये चीजें क्यों नहीं हो रही, हमारे क्यों नहीं ग्रो कर रही सारी। और खासिद साहब मैं आपको ये बता दूं कि लोग आजकल जो गोबर इस्तेमाल करते हैं, गोबर में नाइट्रोजन होती है जी, वो घास को जला देती है कि लोगों को गोबर नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो PP1 जो होता है वो असल अलग, में इसका भी वो अलग जी है। जी, लेकिन इसमें लोग इस तरह होता है कि वो कहते हैं कि मिट्टी निकालो, नहीं डालो। उस मिट्टी का कोई प्रोसेस नहीं होता। आप उसी मिट्टी में अगर कोई इस तरह का फर्टिलाइजर डाल के, जैसे सॉइल बाइंडर आता है, वो आप उसमें डाल दें तो उसी मिट्टी को आप दोबारा रीयूज कर सकते हैं। सही। जो हमारे माली होते हैं ना, उनको भी तो आगे उसको बढ़ाना होता है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल सर्दियां हैं तो कौन कौन से फूल आए हुए हैं और किस तरह से उनकी केयर करनी चाहिए, जरा आजकल के मौसम के हवाले से बात करते हैं। आजकल मैरीगोल्ड लगा हुआ है, अच्छा, पेंसी लगा हुआ है। मैरीगोल्ड इज गेंदा। जी जी, ठीक है। अब हाँ, उसके उर्दू में भी आप नाम बताते जाएं। बिल्कुल। पेंसी लगा हुआ है और इसके अलावा और बहुत सारे फूल हैं जो लगे हैं, जो सर्दियों के सर्दियों में तो सीजन। बहुत खूबसूरत गुले कलर की, गुले हाँ, दाउदी है। गुले दाउदी है। जो मुझे याद है बचपन में हम लोग जाते थे फ्लावर एग्जीबिशन में, ये यहाँ पे जो बारादरी है यहाँ पे होती थी, अब वो होती है सीवी ऊपर होती है मैकडॉनल्ड्स के पास। तो वो एक मेरे लिए एक संडे का जो दिन होता था, वो अपने अब्बू के साथ एक फन होता था कि एक्साइटमेंट के जाना है। और उसमें जो शो विनर्स होते थे उनके फूल लगे हुए हैं बहुत जबरदस्त। तो मैं यही सोचता था कि ये लोग इतना फ्रेश किस तरीके से रखते हैं अपने फूलों को। अब समझ में आती है कि ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो आजकल के फूलों की किस तरह से हमें केयर करनी चाहिए? सर्दी का मौसम है, मौसम भी चेंज हो रहा है। आपको हर 15 दिन के बाद, कम से कम 15 दिन के बाद उन्हें प्लांट फूड लाजमी देना चाहिए। उन्हें भी फूड की जरूरत है। ठीक है। ग्रो मोर के नाम से एक फूड आता है, ये ऑल पर्पज, ये हमारे पास फूड है ये। हाँ। इसका भी इस्तेमाल बहुत कम है। ये आप 2 लीटर पानी में 1 टीस्पून डाल दें। अच्छा। और इसको आप 15 दिन के बाद अपने जितने भी वो फूल वाले पौधे उनके ऊपर डाल दें। इससे क्या फायदा है? इससे उनके साथ फूल बड़ा आएगा और इसकी वजह से उसके साथ फूल बड़ा आएगा। अच्छा, आपके उस पौधे के अंदर पौधे के साथ आप फूल बड़ा आएगा। एक बात कर लें, क्योंकि हमारे जो लोग घर पे बैठे हमें देख रहे हैं, जो मैं अभी शुरू में बात की थी रासू भाई के लोग चाय की पत्ती डालते हैं, वो करते हैं, बहुत से घरों में सब कुछ होता है। तो आप उसकी कुछ प्लस पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट अगर बता दें ताकि लोगों को एक नॉलेज आ जाए कि डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। देखिए, चाय की पत्ती लोग डाल देते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें तजादियत होती है, जिसकी वजह से उसकी रूट्स जो है ना गल जाती हैं पौधे की। तो कॉन्सेप्ट तो हम यही सुनते आ रहे हैं, भाई चाय की पत्ती बचे तो भाई वो मेरे घर में बचपन में मेरी दादी पान खाती थी, तो पान के पौधे थे, जब भी होता था वो चाय की पत्ती ठंडी हुई और पान के पौधों पे डल जाती थी। पता नहीं उससे कुछ हमेशा ये होता था। हाँ, असल में वो देखे बाज़ औक़ात इसलिए भी जो है ना वो काम कर जाती है कि जिस जगह पे किसी चीज की अगर पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो वो आपने डाल दी तो वो काम कर देती है, लेकिन ज्यादातर नुकसान नहीं देती है, हर वक्त फायदा नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। और वो जो कहते हैं लोग कि मछली अगर आप धोते हैं उसका पानी क्यारी में डाल दें, जी जी, वो असल में डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो कोई इतना नुकसान नहीं है। वैसे फिश मील का यूज होता है, फिश मील लोग यूज करते हैं, बून मील करते हैं। ठीक है, बून मील पौधों का भी तो हक है ना। नहीं, वैसे आपको पता है जितनी भी मछली से की चीज़ों से बनती हैं हमारे फर्टिलाइजर, वो पौधों के लिए हमारे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फायदेमंद। अच्छा, मुझे भी एक बात पूछनी थी कि आप आ गए? बिल्कुल, मैं हूँ, मैं यहीं पे। आप इतनी देर से खामोश थे, मैंने कहा कुछ इनपुट नहीं आ रही है। मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे आप देखते हैं कि कहीं कोई पेड़ अगर फल नहीं दे रहा तो लोग उसके अंदर कीले ठोक देते हैं, कीले बड़ी बड़ी। हाँ, अच्छा, कहते हैं आयरन की कमी हो गई, कीले ठोक देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो पेड़ों के चादर चूना कर देते हैं नीचे नीचे। ये क्या सही है या गलत है? जो चूना किया जाता है वो असल में जैसे नारियल का पेड़ हो गया, खजूर का हो गया, उसको चूना कर देते हैं इसलिए कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, उसके ऊपर आप कोई अगर बीमारी लग जाए तो आप उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं कर सकते। सही। तो इसलिए वो चूना कर देते हैं, चूना नीचे से ऊपर बीमारी नहीं जाती। ये बात बताएं, जो कील लगी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, लोग कहते हैं कि इसमें आयरन की कमी है पौधे में या कुछ, तो कील है बड़ी बड़ी ठोक देते हैं। इससे क्या कुछ फर्क है या हम पौधे को खराब कर रहे हैं? वो कील लगाने से तो जाहिर पौधा खराब ही होगा आपका, आपको आयरन मिलता है। तो कील क्यों लगाते हैं? मेरे घर में लगा हुआ है आम का पेड़। अच्छा, वो कलमी आम है, वो काफी बड़ा बड़ा पहले होता था, फिर वो इतना हुआ इतना हुआ इतना ऐसा, अब आ ही नहीं रहे 3-4 साल से। हाँ, तो मेरी मदर जो थी उन्होंने कहा कील ठोक दो। मैंने सारी चारों तरफ कीलें ठोक दी। मैंने कहा अब अगले साल देखो, अगले साल सारे पत्ते भी झड़ गए, गायब हो गए, गंजा। तो आपने उसको कीले जो लगा दिए बेचारे को, कीलों से आपने उसकी बहुत ज्यादा आपने उसको जो है ना डैमेज कर दिया। कीलें लगा दी तो आपने उसमें आयरन की कमी, तो आयरन मैं उसको किस तरह सही करूं, मुझे कीलों से क्या मिल सकता था, ये भी तो सोचो ना। एक बात बताएं कि हमें आयरन की कमी होती है, हम कीले खा लेते हैं? नहीं, कीले तो नहीं खा लेते, हम तो नहीं खा सकते ना, इसलिए पेड़ तो खा लेते हैं। कहाँ खा लेते हैं उसने, हमने उसकी ग्रोथ को खत्म कर दिया, उसकी जो
चीजों को बिल्कुल। तोड़ दिया पूरा, तब तो वो नहीं ग्रो करेगा। तो ये क्यों करते हैं लोग फिर? ये सब गलत कॉन्सेप्ट ये सब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये एक मिथ जैसे चल मैंने रही कहा होती है ना। हाँ ये देखो कि बहुत सी चीजें अगर इत्तेफाक से पौधे को उस चीज की कमी है हाँ। तो हमने डाल दिया तो वो बढ़ गया, तो लोगों ने कहा ये तो देखो चाय की पत्ती से वो फायदा होगा। कभी इत्तेफाकात पे जो है ना हम लोग बहुत ज्यादा बिलीव कर बहुत जाते हैं believe करते हैं कि हम ये अगर कभी किसी बाबा के उससे किसी का इलाज हो गया तो बस फिर वो बाबा जो है वो बेस्ट बाबा है। मशहूर बाबा हो वो जाता है। मशहूर कहीं से बाबा हो बिल्ली जाते क्रॉस कर गई और कहीं कुछ हो गया तो बस, ले वो इसी सुबह की वजह काली से। नहीं, बिल्ली। जैसे तो बहुत से हमारे लोग कहते हैं कि ये जानवर से ये हो जाता है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने सब जानवर बिल्कुल, और बनाए, नहीं हम क्या। क्यों उनको करते हैं कि इनकी वजह से ये होगा। हाँ। तो पेड़ों में भी मेरे